मेयर साहब जो बात बोले हैं कि हम लोगों का अकेले का जिम्मेदारी नहीं है, यहाँ पर पौरसभा का मेयर है आप, पूरा कलकत्ता कारपोरेशन का जिम्मेदारी, और जितना डेंगू हो रहा है ये जिम्मेदारी आपका ही है। आप लोग यहाँ पर कुछ महीने पहले से जब यहाँ पर पूजा और बहुत सारा फेस्टिवल गुजरा, उस वक्त से आप लोगों को सचेतन होना चाहिए था और उस वक्त से आप लोगों को प्रिपरेशन लेना चाहिए था कि जहाँ पर पानी वगैरह जमता है वहाँ पर डेंगू का लार्वा ना हो। ये पूरे तरीके से दायित्व इसका मेयर साहब का पड़ता है। आज पर्दा झाड़ने से नहीं होगा। अगर आपको ये लगता है कि आपका दायित्व तो अकेला नहीं है तो आप कुर्सी छोड़ दे। महानगर में इन दिनों डेंगू मलेरिया के केसेस काफी बढ़ गए हैं और हजारों लोग इससे बुरी तरह पीड़ित हैं। और डेंगू मलेरिया से हो रही मौत और इसकी रोकथाम को लेकर आज दक्षिण कोलकाता डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की ओर से एक जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया। ये विरोध रैली पश्चिम बंगाल कांग्रेस के सेक्रेटरी और वार्ड नंबर 79 से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे अकीब गुलजार के नेतृत्व में मोमिनपुर से निकाली गई, जो कि अलीपुर के बोरो 9 के सामने जाकर खत्म हुई। इस विरोध प्रदर्शन में दक्षिण कोलकाता जिले के कांग्रेस के सभापति प्रदीप प्रसाद, सीनियर लीडर आशुतोष चटर्जी समेत सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए। इस अवसर पर कांग्रेस नेता अकीब गुलजार ने कहा कि कोलकाता कॉरपोरेशन डेंगू मलेरिया की रोकथाम में पूरी तरह से नाकाम है और खास तौर पर खिदिरपुर इलाके में ये बीमारी फैलती ही जा रही है, लेकिन केएमसी अब भी सोई हुई है। यहाँ पर कॉरपोरेशन के लोग सिर्फ अवैध बिल्डिंग बनाने में ध्यान दे रहे हैं, लेकिन आम आदमी के जीवन से इन्हें कोई मतलब नहीं है। केएमसी के हेल्थ सेंटर्स में डेंगू के टेस्टिंग टाइमिंग को शाम 7 बजे तक किया जाए और पूरे इलाके में सही से कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किए जाने की मांग को लेकर बोरो 9 में कांग्रेस नेताओं ने डेपुटेशन दिया। देखिए, आज हम लोग एक लिखित मेमोरेंडम जो कि मेरे इलाके से मोमिनपुर कोबी खेत से स्टार्ट करके हम लोग बोरो 9 तक अपना एक जुलूस लेकर के आए थे। हम लोगों का एक ही दाबी है, पूरे कलकत्ता शहर में जिस तरीके से डेंगू मलेरिया बढ़ रहा है और उसको रोकने में कलकत्ता कारपोरेशन और मेयर साहब नाकाम है, उसके खिलाफ में आज हम लोग एक डेपुटेशन, हम लोगों का खिदिरपुर इलाके का जो बोरो पड़ता है बोरो 9 में आकर के एक हम लोग डेपुटेशन दिए हैं कि हमारे बहुत सारे वार्ड हैं, जैसे मेरा 79 नंबर वार्ड, हम वहाँ से चुनाव लड़े थे, वहाँ पर कोई हेल्थ सेंटर नहीं है। 76 नंबर वार्ड का हेल्थ सेंटर को 79 नंबर वार्ड में इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्लड टेस्ट के लिए कोई आदमी नहीं है वहाँ पर। ब्लड टेस्ट वहाँ पर कोई ऐसा क्लिनिक नहीं है केएमसी का जहाँ पर लोग जाकर के डेंगू मलेरिया का दवाई ले। तो इन सब चीज़ों को लेकर के जिस तरीके से पूरे पश्चिम बंगाल में 65,000 से ज़्यादा डेंगू का वाकया और 100 से ज़्यादा लोग डेंगू में अपना जान गंवाए हैं, उसके खिलाफ में यहाँ तक कि हमारे लोकल में इकबालपुर थाना में भी एक सब इंस्पेक्टर गौतम कुंडू बाबू उनको भी डेंगू से आक्रांत होकर के वो बेसरकारी अस्पताल में है। अगर आपके सरकार के पास में इतना ही दवाई और इलाज है हेल्थ डिपार्टमेंट का, तो फिर आपके सरकार में काम करने वाले पुलिस को क्यों सीएमआई अस्पताल में अपना चिकित्सा कराना पड़ा? इसके खिलाफ में हम लोगों का आज का डेपुटेशन था। और हम लोग, और सबसे बड़ा बात है, यहाँ पर कलकत्ता कारपोरेशन में बैठे हुए कुछ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिल्डिंग डिपार्टमेंट का, जो कि गरीब आदमी का बिल्डिंग खिदिरपुर इलाके में आकर के 401 ए करके तोड़ता है, और जो पैसे वाले प्रमोटर है, जो बड़े बड़े उद्योगपति प्रमोटर है, उनका अनलीगल कंस्ट्रक्शन का पैसा 100 रुपया 200 रुपया स्क्वायर फीट डायरेक्ट यहाँ का बिल्डिंग डिपार्टमेंट का असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यहाँ का चेयरमैन देवलीना विश्वास, ये लोग स्क्वायर फीट में पैसा खा करके गरीब आदमी का बिल्डिंग तोड़ता है। लेकिन जो लोग पैसा दे करके अपना फ्लैट लेते हैं उनका क्या कसूर है? यहाँ पर थाना और कारपोरेशन गरीब आदमी का 500 रुपया 600 रुपया स्क्वायर फीट ले करके पहले उसका बिल्डिंग बनवाता है, फिर वही कारपोरेशन और वही पुलिस जा करके उस गरीब आदमी का बिल्डिंग तोड़ता है। और जो पैसे वाले लोग हैं उनका अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन का स्क्वायर फीट के हिसाब से 100 रुपया 200 रुपया ये लोग ले करके उनका बिल्डिंग बचाते हैं, और गरीब आदमी का बिल्डिंग, गरीब आदमी जो सारा जिंदगी अपना पैसा कमा करके फ्लैट लेते हैं, उनका बिल्डिंग ये लोग आकर के 401 ए करके तोड़ते हैं। तो आज डेंगू के खिलाफ में हम लोग डेपुटेशन दिए हैं। इसके बाद में इनका जो भी मुखौटा है, काला पैसा जो ये लोग कमा रहे हैं केएमसी के अड़ाल में, वो पूरा काला पैसा आप इनके जेब से हम निकलवाएंगे
और इसके बाद में यहाँ का जितना यहाँ का घुसखोर ऑफिसर है बोरो 9 का, सबका मुखौटा इसके बाद में हम लोग हजारों के तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता आ करके इनका मुखौटा हम लोग खोलेंगे। मेयर फिरहाद हकीम ने ये बयान दिया कि डेंगू से जो लड़ाई है ये मेरी अकेले की नहीं है जिम्मेदारी, इसको क्या क्या बोलिएगा? देखिए, मेयर साहब जो बात बोले हैं कि हम लोगों का अकेले का जिम्मेदारी नहीं है, यहाँ पर पौरसभा का मेयर है आप, पूरा कलकत्ता कारपोरेशन का जिम्मेदारी और जितना डेंगू हो रहा है ये जिम्मेदारी आपका ही है। आप लोग यहाँ पर कुछ महीने पहले से जब यहाँ पर पूजा और बहुत सारा फेस्टिवल गुजरा, उस वक्त से आप लोगों को सचेतन होना चाहिए था और उस वक्त से आप लोगों को प्रिपरेशन लेना चाहिए था कि जहाँ पर पानी वगैरह जमता है वहाँ पर डेंगू का लार्वा ना हो। ये पूरे तरीके से दायित्व इसका मेयर साहब का पड़ता है। आज पर्दा झाड़ने से नहीं होगा। अगर आपको ये लगता है कि आपका दायित्व अकेला नहीं है तो आप कुर्सी छोड़ दें, जो मेयर बनेगा उसका दायित्व होगा। आप मेयर के कुर्सी में बैठ करके किस तरीके से कह सकते हैं कि ये मेरा अकेला का दायित्व नहीं है। यहाँ पर पौरसभा में जो अधिकारी है वो लोग यहाँ पर बैठ करके मूड़ी खा करके टाइम पास करते हैं। इससे अच्छा है ये लोग इलाके में जाए और डेंगू को रोकने का काम करें। यहाँ पर का जो ब्लीचिंग पाउडर है वो भेजाल ब्लीचिंग पाउडर है, वो ब्लीचिंग पाउडर में चूना मिला करके यहाँ पर डाला जाता है। यहाँ पर जो सैनिटाइजिंग किया जाता है डेंगू के लार्वा को मारने के लिए, वो सैनिटाइजिंग में पानी मिलाया जाता है। इन सब चीज़ों का स्टिंग ऑपरेशन मेयर साहब को खुद कराना चाहिए। आज यहाँ पर डेंगू इस तरीके से कलकत्ता शहर में बढ़ रहा है और वो अगर अपना पल्ला झाड़ेंगे तो ये नहीं होगा। ये पूरा का पूरा दायित्व उनको लेना पड़ेगा। क्या डिमांड था आज? हम लोगों का डिमांड है कि इलाके में जो यहाँ पर 100 दिन का रोजगार के नाम पे जो केलेंकारी हो रहा है, 100 दिन का पैसा लेकर के लोग टीएमसी का झंडा लेकर के मिছিল मीटिंग करते हैं, लेकिन 100 दिन का काम करने वाला अगर यहाँ पर सैनिटाइज और यहाँ का ब्लीचिंग पाउडर लेकर के अगर इलाके में और माइकिंग किया जाए तो यहाँ पर बहुत तरीके से डेंगू को रोका जाएगा। यहाँ पर पहला माइकिंग का हम लोग डिमांड किए हैं कि वार्ड में 2 टाइम माइकिंग कराया जाए, जिससे लोग सचेतन हो, लोग होशियार बने और डेंगू से बचे। दूसरा, हमारे 79 नंबर वार्ड में हेल्थ क्लिनिक को बढ़ाया जाए और जो लोग अपना ब्लड टेस्ट करवाना चाहते हैं डेंगू में, उसके लिए कम से कम शाम में 7 बजे तक कोई ऐसा व्यवस्था किया जाए कि जहां पर गरीब आदमी जा करके अपना डेंगू मलेरिया का चिकित्सा और डेंगू मलेरिया का दवाई ले सके। ये कुछ दाबी है। बहुत सारा टॉयलेट है जो सालों से गंदा पड़ा हुआ है, वहाँ से डेंगू मलेरिया बढ़ता है। टोटल चीज़ हम लोग लिखित तरीके से और बाय एड्रेस यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट में जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उनको हम लोग पूरा लिखा दिए हैं विथ एड्रेस कि इन सब इलाकों में डेंगू बढ़ रहा है, इन सब इलाकों में क्लिनिक नहीं है, इन सब इलाकों में हेल्थ सेंटर नहीं है। आप लोग इसमें गौर करें। आने वाले दिनों में क्या आप लोग लेंगे? देखिए, आने वाले दिन में अगर डेंगू इसी तरीके से बढ़ता रहा तो हम लोग यही साउथ कोलकाता डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस की तरफ से आज बोरो 9 का घेराव है। इसके बाद में हम लोग मेयर साहब का ऑफिस घेराव करेंगे। বলছি আমাদের কলকাতা মেয়রের হাতে সময় নেই। কলকাতার মেয়র একদিকে মেয়রশিপ করছেন, অন্যদিকে রাজ্যের ভারী ভারী মন্ত্রকের মন্ত্রী। সুতরাং আমরা বলেছি যে পূর্ণ সময়ের জন্য একটা মেয়র দরকার, কলকাতা মানুষের যে পরিষেবা দেবে পূর্ণ সময়ের জন্য কলকাতার মেয়র দরকার। পাশাপাশি মশা মারতেও কলকাতা মেয়র তথা কলকাতা পুরসভা ব্যর্থ হয়েছে। আজকে ডেঙ্গি এবং ম্যালেরিয়া এটা মশাবাহিত রোগ, সেই মশাবাহিত রোগ মশা নিধনও কলকাতা পুরসভা ব্যর্থ। ইতিমধ্যে 60 থেকে 65 হাজার মানুষ ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়েছে কলকাতা সহ সারা রাজ্যে। শতাধিকের মানুষের প্রাণ গেছে ডেঙ্গি এবং ম্যালেরিয়াতে। আমরা কলকাতা পুরসভার ব্যর্থতার প্রতিবাদে আজকে আমাদের মমিনপুর মোড় থেকে আজকে বড় 9 পর্যন্ত আমরা মিছিল করে এসেছি। মিছিল করে এসে আমরা গেট মিটিং করেছি। গেটে আমাদের বিক্ষোভ সভার পর আজকে আমাদের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে আমরা ডেপুটেশন দিয়েছি। বড় চেয়ারম্যান যথারীতি নেই। আমরা এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার আমাদের মন দিয়ে আমাদের কথা শুনেছেন, তাদের গাফিলতির কথা তারা স্বীকার করেছেন এবং তারা মানুষকে সার্ভিস দেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এটাই আমাদের দাবি রেখেছেন। দক্ষিণ কলকাতা জেলা কংগ্রেস থেকে বলছি পুরো ক্লিনিকগুলোতে ডেঙ্গি পরীক্ষা যেন হয়। 3টের পরে কোনো ডেঙ্গি পরীক্ষা হয় না। আমরা বলেছি 24 ঘন্টা ডেঙ্গি পরীক্ষা করতে হবে, কারণ গরিব মানুষের কাছে পয়সা নেই। 3টের পরে যদি রক্ত পরীক্ষা করাতে যায় বেসরকারি ক্ষেত্রে 1400-1500 টাকা করে রক্ত পরীক্ষা করতে লাগবে। গরিব মানুষের কাছে পয়সা নেই। 24 ঘন্টা পুরো ক্লিনিকগুলো খোলা রাখতে বলেছি।
ডেঙ্গুর জন্য যে ইন্টেন্সিভ ক্যাম্পেনিং দরকার। একটা অটোতে মাইক ছেড়ে দিলাম, সব মানুষ সচেতন হয়ে গেল, তা নয়। আজকে মশা মারতে যে ভেক্টর কন্ট্রোল আছে, ভেক্টর কন্ট্রোলটাকে ইউজ করতে হবে। ভেক্টর কন্ট্রোলের ডিপার্টমেন্টরা বেশিরভাগ কন্ট্রাকচুয়াল, অর্ধেক দিন ওরা বেতন পায় না, সুতরাং কাজও করে না। সুতরাং কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়রকে এইসব দেখা উচিত এবং দেখে এবং কলকাতার মানুষকে রক্ষা করার দায়িত্ব তাদের। দেখো, একটা কথা বলি তোমাকে, ডেঙ্গুটা একটা মহামারী জায়গায় ধারণ করেছে। আমরা এটা বললাম, এটা আকিব বললো শুনলে, প্রদীপদা বললো শুনলে, এটা নোটিফাইড ডিজিজ। ফান্ডগুলোকে ইউটিলাইজ করতে হবে। যে হেলথ সেন্টারগুলো আছে, হেলথ সেন্টারে তুমি দেখতে পাবে 3টের পরে আর কোনো টেস্ট হয় না। হেলথ সেন্টারগুলোতে যাতে প্রপারলি সেই মেকানিজমটা প্রয়োগ করে, কারণ আমরা সবাই জানি 2-2.5 মাস ডেঙ্গুটা খুব প্রকট একটা আকার ধারণ করে এবং এর তো আগে থেকে একটা বার্তা ছিলই, ছিল। নোটিফাইড ডিজিজ হিসেবে যদি ট্রিট করতে হয়, তার স্কিম এবং তার প্রজেক্ট এবং তার ইমপ্লিমেন্টেশন, এই 3টেই একটা হাই গ্রেডের হওয়ার দরকার। তোমরা ইতিমধ্যেই জানো, কেন মিডিয়ার মাধ্যমে মানুষ দেখেছে বিভিন্ন জায়গায় জল থেকে জমে জমে মশা তৈরি হচ্ছে। আরও জায়গায় মশা, যেহেতু স্পোরাডিক একটা রেনফল হয়েছে এবারে, এটা ডেঙ্গুর জন্য ভালো হয়েছে। তার কারণ ডেঙ্গুর মশা ব্রিডিং স্পেস অনেকটা বেশি পেয়েছে। তাহলে আমাকে অনেক বেশি সচেতন হতে হবে। সচেতন হয়ে এলাকায় প্রত্যেক দিন ব্লিচিং, গালিপিট পরিষ্কার করা, তার সাথে ড্রেনেজগুলোকে ক্লিয়ার রাখা এবং এলাকায় কোথাও যাতে মশা জমতে আমরা দেবো না, বাড়তে দেবো না, জলও জমতে দেবো না, এই জায়গাগুলোকে দেখা। তার সাথে সঠিক পরিমাণে মশার তেল সেগুলোকে দেওয়া। এই জায়গাগুলো তো দেখা যাচ্ছে না। কোথাও কি গোটা বিষয়ে গাফিলতি রয়েছে কলকাতা পুরসভা? দেখো, গাফিলতি রয়েছে বলেই তো মানুষের কথাটা রাস্তায় নেমে আমরা বলতে এসেছি। তার কারণ হচ্ছে, আমরা কাউকে কটূক্তি করতে আসিনি, আমরা ডেঙ্গু নিয়ে রাজনীতি করতে আসিনি, অনেকে মনে করছে তাই। কিন্তু আমাদের বক্তব্য খুব পরিষ্কার। শাসক দল এবং যারা প্রশাসন চালাচ্ছেন তাদেরকে বলি যে ডেঙ্গু একটা মহামারী। এই যে মশা, এ কিন্তু কোনো দলমত নির্বিশেষে কামড়াবে, কোনো দল দেখে কামড়াবে না। তাই মানুষ মরছে, মানুষকে বাঁচাতে হবে, এটাই তো একটা মূল লক্ষ্য সবার। সেই মূল লক্ষ্যগুলো যারা আমরা ডেপুটেশন দিচ্ছি, আমরা সেখানে পয়েন্ট আউট করেছি। পজিটিভ ডেপুটেশন 2 রকমের হয়। আজকের ডেপুটেশনটা পজিটিভ ডেপুটেশন। সেখানে পরিষ্কারভাবে লেখা রয়েছে কোন কোন জায়গায় আপনাকে ইমপ্লিমেন্টেশন করতে হবে। সেই ইমপ্লিমেন্টেশনের জায়গাগুলো যতক্ষণ না হচ্ছে, সেই জায়গাগুলোকে বুঝে কাজ না করলে মানুষ বিপদে পড়ছে। মানুষকে কোনো রকমভাবে বিপদে ফেলা যাবে না। আগামী দিনে কি